नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्रोग्राम में। दोस्तों, आज की क्लास आपकी होगी हिंदी की क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पथभ्रष्ट में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। ठीक है, हमेशा हम जो है डेली चर्चा में यूज करते हैं कि पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो गए। तो देखिए जैसे हमें क्या हो, स्कूल जा रहे हैं और हमें जाना है स्कूल के रास्ते और हम चले गए किसी और रास्ते से, क्या हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए। तो क्या हो गया, अलगाव की बात की जा रही है यहाँ पर कि पथ से भ्रष्ट हो गए। हमें जाना है स्कूल और हम चले गए दूसरे रास्ते से, तो क्या हो गया, दोनों में अलगाव हो गया ना, पथ से पिछड़ गए यानी कि भ्रष्ट हो गए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा कारक, करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, कि पथभ्रष्ट में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक। हमेशा याद रखिएगा कि पथभ्रष्ट में अपादान कारक है। जब भी पथभ्रष्ट की बात की जाए तो कौन सा कारक है, अपादान कारक। क्लियर है, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि केला का तत्सम क्या होगा। केला का तत्सम क्या होगा, हमेशा पूछा जाता है। तत्सम और तद्भव से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके शिक्षक भर्ती में कि केला का तत्सम क्या होगा, या फिर आम का तत्सम क्या होगा, गेहूं का तत्सम क्या होगा, कपड़ा का तत्सम क्या होगा, बंदर का तत्सम क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछेगा कि केला का तत्सम पूछा जा रहा है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे कदली। ठीक है, क्या लगा देंगे, कदली। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि केला का तत्सम हो जाता है कदली आपका। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आवेशित का विलोम शब्द है। इसको तो सोचना ही नहीं है। आवेशित का विलोम शब्द, जब भी विलोम की बात की जाए तो उसके अपोजिट यानी कि उसका उल्टा, तो आवेशित पूछा गया है। तो आवेशित का उल्टा क्या हो जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा अनावेशित। क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि आवेशित का विलोम आपका हो जाता है अनावेशित हो जाएगा। यहाँ पर हम हमेशा आपको एक से एक नए क्वेश्चन के साथ जो है क्लास कराते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नयन में कौन सी संधि है। क्या पूछा गया कि नयन में कौन सी संधि है। ठीक है, तो पहला है यड़ संधि है, दूसरा विकल्प है आयादी संधि है, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि है और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि है। और पूछा क्या गया है, नयन पूछा गया है। यड़ संधि में क्या होता है कि जिसमें एक मात्रा यानी यड़ संधि में क्या होता है, जिसमें या, रा, ला, वा के पहले कोई आधा वर्ण होता है तब आपका हो जाता है यड़ संधि। ठीक है, और वृद्धि संधि में क्या होता है कि अगर ना के ऊपर कितनी मात्रा होती, 2 मात्रा होती, तब आपका हो जाता है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तब आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तो इसमें या, रा, ला, वा के पहले कोई आधा वर्ण है, ना तो यहाँ पर 2 मात्रा है, ना यहाँ पे कोई बड़ा आ है, तो ये तीनों आपका कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आयादी संधि हो जाएगी। आयादी संधि हो जाएगी। कैसे पहचानेंगे कि आयादी संधि ही है, देखिएगा पहला ट्रिक तो यहाँ पर ये है कि इसमें 3 वर्ण है। ठीक है, कितने वर्ण है, तो 3 वर्ण है। जिसमें भी आपको 3 वर्ण दिख जाए वो आपका कौन सा संधि हो जाएगा, आयादी संधि हो जाएगा 90%। ठीक है, आपका ट्रिक काम करेगा कि अगर 3 वर्ण दिख जाए तो समझ लीजिए आयादी संधि है। एक ट्रिक और है कि जिसमें आपको 3 वर्ण तो हो लेकिन आपको अगर अन दिख जाए, अक दिख जाए, ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, आयादी संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आयादी संधि है। अब देखिए इसको ट्राई करते हैं। नयन, आप बोलिए नयन, ना या न, क्या आ रहा है, अन आ रहा है, नयन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा, अन आ रहा है, अन ना, जब अन आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, आयादी संधि हो जाएगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि राजपुत्र में समास है, राजपुत्र। सिंपल सी बात है, क्या पूछा जा रहा है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो।
पुत्र किसका है? राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र। पुत्र किसका है? राजा का पुत्र है। जब यहाँ पर का आ गया तो क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें सोचने नहीं है, तत्पुरुष समास। अगर ऐसे भी आप नहीं समझ सकते हो तो जितने भी कारक चिन्ह होते हैं वो आपके सभी तत्पुरुष समास में ही कहलाते हैं। जैसे कर्ता कारक हो गया, कर्ता तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो कारक चिन्ह जितने भी होते हैं, से आ जाए, का आ जाए, के लिए आ जाए, वो सभी आपके तत्पुरुष समास ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का पुत्र, किसका पुत्र? तो राजा का पुत्र। पुत्र किसका है? राजा का पुत्र, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन 6 है कि मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा गया मनोबल। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मना धन बल कौन सी संधि है, तो हम एक बार ट्रिक मेरा काम कर जाता है कि यार कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? विसर्ग लगा है। लेकिन ऐसे दे दिया जाएगा कि मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या हो जाएगा मनोबल का सही संधि। तो बताइएगा, मन धन बल हो जाएगा, या फिर मना धन बल हो जाएगा, मनोधन बल हो जाएगा, या फिर यहाँ पर सभी। तो देखिएगा, मनोबल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, मना धन बल बराबर हो जाएगा आपका मनाबल। क्या हो जाएगा? मनोबल हो जाएगा। मना धन बल बराबर हो जाएगा मनोबल हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पर। पहली बात तो अगर जहां पर विसर्ग दिख जाए आपको, आपका कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, क्योंकि ये जो चिन्ह है किसका है? विसर्ग का है। जब विसर्ग संधि दिख जाए आपको, विसर्ग उसमें लगा हो, तो समझ लीजिए विसर्ग संधि है। ठीक है, और ऐसे अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको ऐसे संधि विच्छेद कर लेंगे। मनोबल है तो मना धन बल बराबर हो जाएगा मन। निश्चल है तो नि धन छल बराबर हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हम तुरंत लॉक कर देंगे समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार किससे बनता है? दो या दो से अधिक सदस्यों के मेल से क्या बनता है? परिवार बनता है। तो परिवार में एक या दो लोग तो रहते नहीं है, परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। ठीक है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो 10 लोग, 12 लोग ऐसे होते हैं। तो क्या हो गया? समूह की बात की जाती है, यानी कि जहाँ पर समूह की बात की जाए वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा कि परिवार कैसी संज्ञा है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। अगर परिवार की बात की जाए या फिर मेले की बात की जाए, क्लासरूम की बात की जाए, जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे, वहाँ पर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि छायादार कैसा शब्द है? देखिए, छायादार पूछा गया है कि छायादार कैसा शब्द है। तो पहले देखिए, छाया को अलग कर दीजिए और फिर दार को अलग कर दीजिए। तो छाया, देखिए छाया किस में लिखा जाता है? संस्कृत में लिखा जाता है। तो छाया कैसा शब्द है? छाया है संस्कृत का शब्द। दार किसका शब्द है? तो दार है फारसी का शब्द। ठीक है, किसका है? फारसी का। जब संस्कृत और फारसी के शब्द दोनों मिलते हैं तब यहाँ पर बना है छायादार। ठीक है, जब दो भिन्न भाषाओं के शब्द जहाँ पर मिलते हैं उसे ही बोलते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जब दो भिन्न भाषाओं के शब्द एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर हो जाता है संकर शब्द। जैसे देखिएगा, छायादार, तो छाया क्या है? संस्कृत का शब्द है, और दार क्या है? फारसी का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। जब भी संकर शब्द की बात की जाए तुरंत आप निकाल लीजिएगा कौन सा क्या है। संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, किसका शब्द है? फटाफट उसको अलग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा? अच्छा, एक बात बताइएगा कि बुढ़ापा आता है तो किसी को पता चलता है कि कितने बूढ़े हो गए हैं? उम्र से आप अंदाजे को लगा सकते हो कि हाँ ये बूढ़े हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 100 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए। क्या बुढ़ापा आते हुए देख सकते हो आप लोग? जहाँ पर किसी के रूप रंग हो, चाहे पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो, जहाँ पर किसी के रूप रंग, गुण, दोष और अवस्था की बात की जाती है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे रूप रंग, नम्रता हो गया, क्रूरता हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया। ठीक है, जहाँ पर किसी के भाव की बात की जाती है वहाँ पर आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, बचपन बताइए, बचपना कौन सी संज्ञा है? क्या बचपन दिखाई देता है किसी को?
तो बचपन क्या है, एक भाव निकल रहा है कि बचपना, ठीक है, बचपना। तो बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये भी आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा को हम लॉक कर देंगे फटाफट। यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कि रोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, क्या बताना है, वाच्य बताना है यहाँ पर कि कौन सा वाच्य है। रोहन द्वारा, एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्वारा पूछा जा रहा है कि रोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य। पहली बात तो यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, वाच्य जब पढ़ रहे हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो क्या पूछा गया कि रोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो हम लगा दिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, कर्मवाच्य तो हम लगा दिए कि यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, देखिएगा कि जब भी पूछा जाए कि रोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है, तो एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि जब भी आपको द्वारा दिख जाए तो आप तुरंत कौन सा वाच्य लगाइएगा, वाच्य आप लगाइएगा यहाँ पर कर्मवाच्य। क्या लगाओगे, कर्मवाच्य। और दूसरा क्या है कि पूछा जाए कि रोहन कहानी लिखता है, तो क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाएंगे कृतिवाच्य। एक आपको और बचा कौन सा, भाववाच्य। तीसरा बताए हैं, जब पूछा जाए कि रोहन से कहानी नहीं लिखी जाती, तब आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, तुरंत आपका हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। और यहाँ पर पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में कि रोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है, तो हम यहाँ पर क्या बताए हैं कि जब आपको द्वारा दिख जाए जिसमें, तब आप लगा दीजिएगा क्या, कर्मवाच्य लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपको द्वारा दिख जाए तब आप लगा दीजिएगा कर्मवाच्य, क्योंकि ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। जब आपको द्वारा दिख जाए तब आप लगा दीजिएगा कर्मवाच्य। जब आपको ऐसे सिंपल दिख जाए कि रोहन कहानी लिखता है, तो इसमें प्रधान क्या है, रोहन प्रधान है, ठीक है, यानी कि कर्ता प्रधान है, तो कृतिवाच्य हो जाएगा। जब आपको नहीं दिख जाए, जब भी आपको दिख जाए कि रोहन से कहानी नहीं लिखी जाती, रोहन से खाया नहीं जाता, रोहन से स्कूल नहीं जाया जाता, रोहन से पानी पिया नहीं जाता, जब भी आपको नहीं दिख जाए, वो चाहे रोहन नहीं सोहन कोई भी नाम हो, तब आपका हो जाएगा भाववाच्य। और यहाँ पर द्वारा लगाए तो द्वारा में कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, यानी कि दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं और हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमारी वीडियो को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, जिससे कि और लोग इस वीडियो को लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।